हमारा पार्सल लेट आता है। अभी हमने बुक्स मंगाई थी और अभी हमारा पार्सल लेट आया। मेरे से ज़्यादा तो ये हंस रहा है, अब देख सकते हो, और कह रहा कि हंस मत। तो जो ये दोनों है, ये है सोशियोलॉजी के नोट्स। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। यहाँ तक व्लॉग में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही व्लॉग देखते रहें। तो गुड मॉर्निंग हो रही है हमारी इस बारिश वाले मौसम से। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बारिश आ रही है यहाँ पे। एकदम सुहावना सा मौसम हो रखा है। सुहावना भी क्या ही कहे, बारिश से परेशान हो गए सच बताऊँ तो। बार बार सुहाना कहती रहती हूँ मैं इस मौसम को, लेकिन सच में हम बारिश से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। क्योंकि रोज़ बारिश कितनी, मतलब इस बार तो ऐसा हुआ ना कि मई जून से ही बारिश लगना स्टार्ट हो गई थी। गर्मी का इतना एहसास ही नहीं हुआ। बारिश, रोज़ बारिश। तो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे पूरा। और दादा आ रहा है नीचे से, मतलब दादा घूम घाम के भी आ गया। और वहाँ पे इतनी फिसलन हो रही है ना रोड पे, फिर भी दादा नीचे जाना नहीं छोड़ते। दादा को कितना भी समझा लो, दादा को घूमने जाना ही जाना है। ये देखो कैसे आराम आराम से आ रहे हैं। दादा दादा देख रुक गए, कहाँ से आई आवाज़, दादा को पता ही नहीं चला। मैं दादा के सामने खड़ी हुई हूँ छत में, फिर भी दादा देख रहे हैं कहाँ से आई। दादा हेलो। और देखा दादा ने, हाँ अच्छा। दादा कह रहे मैं नीचे देख रहा था कि गढ़वाली में बोल रहा था। हर जगह पानी पानी हो रखा है और इतनी बारिश आ रही है कि फिसलन बढ़ती जा रही है। थोड़ा सा धूप आती तो वो सूखती, बट धूप आ ही नहीं रही है, सूखने का मौका ही नहीं मिल रहा है। यहाँ देखो आप। और मैंने एक दिन अपने व्लॉग में बताया था ना कि वहाँ पेड़ पे मम्मी की चुन्नी अटक गई। ये देखो मम्मी का दुपट्टा अभी तक ऐसा का ऐसा ही है, ये निकाला ही नहीं तब से। क्योंकि कौन ही चढ़ेगा पेड़ पे, एक तो इतना बड़ा पेड़, और दूसरी चीज़ ये है कि गीला हो रखा है, रोज़ ही बारिश, तो तब से वहीं टंगी हुई है। मैं भी छत में आई थी थोड़ा सा घूमने के लिए, और अभी मैं इसके नीचे खड़ी हुई, जो खिड़की के आगे ऐसे लगा होता है ना छल्ला टाइप का, उसके नीचे खड़ी हो रखी हूँ मैं। इसलिए मैं बारिश से थोड़ा सा बच रही हूँ, तो मैं नीचे चली जाती हूँ। और यहाँ पर बारिश लगना स्टार्ट हो गई। मेरे कैमरे में पानी भर गया। मैं कितनी ब्लर दिखाई दे रही हूँ, मेरे कैमरे में पानी भर चुका है। तो हम नीचे चलते हैं। अब थोड़ा सा साफ हुआ अपने आप में, मैंने साफ भी नहीं किया था। मैं दरवाज़ा लगा देती हूँ क्योंकि तूफ़ान आता है ना, उसकी वजह से फिर ये ऐसे होता रहता है हवा की वजह से। उसको बंद कर देते हैं और नीचे चलते हैं और देखते हैं नीचे क्या हो रहा है। क्या ही होगा। सब अपना काम वगैरह निपटा के अपने अपने रूम में बैठा है। कोई फ़ोन चला रहा है, कोई टीवी देख रहा है। इतने ज़्यादा लोग तो है नहीं मेरे घर पे। बाकी मैं आ चुकी हूँ बाहर। सिर्फ सोनी है जो मुझसे बात करती है ना, सोनी, क्योंकि ये भी मुझे भाव नहीं देती। गाइस आप देख सकते हो ये लोग भीग के आ रहे हैं दोनों, रेनकोट डाल के। और यहाँ पे सोनी इनका वेट कर रही थी। इनका तो खैर कभी वेट नहीं करती क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं लाते, है ना सोनी? सोनी देख भी नहीं रही। सोनी स्माइल प्लीज। अभी बजे है रात के 7 और हमेशा बताने को यहाँ पे ऐसा होता है, हमारा पार्सल इतनी लेट आता है। हम कब से वेट कर रहे थे। और हमने मंगाई थी ये 2 बुक, इतनी भारी हो रही है ना मेरे हाथ में। तो 2 बुक मंगाई थी और ये दोनों आ चुकी है। एक है जनरल नॉलेज की, ये लूसेंट की बुक है। ये देखो जनरल नॉलेज की बुक है, जो कि हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है जनरल नॉलेज, तो उसकी बुक है। हम जनरल नॉलेज लेंगे। दूसरी खोलती हूँ मैं, ये वाली काफ़ी ज़्यादा भारी है। तो ये दोनों है, ये है सोशियोलॉजी के नोट्स। सोशियोलॉजी ऑप्शनल पार्ट 2, सोशियोलॉजी पार्ट 1। तो दोनों इंग्लिश के हैं, जैसे स्पाइरल बाउंड होता है ना, उसके हैं ये दोनों। गाइस अगर हम सबके अंदर ये बुद्धि आ गई इनको पढ़ के, तो ये बुक्स मैं आपको दे दूँगी जिसको चाहिए होगी। मैंने अमेजोन से मंगाया है, कुछ हम फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं, कुछ अमेजोन से, जिसमें जो बेस्ट मिल जाए। मैं आ गई हूँ किचन में। हम बना रहे हैं अरबी की सब्जी, और ये मैंने बनाई है भिंडी। ठीक ही लग रही है। ये देखो इतनी ज़्यादा अच्छी तो मैं नहीं बनाती खाना, मैं बनाती हूँ। तो एवरीवन, जो रात के बज रहे हैं 10:30 और मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो मैं आपको अपनी बचपन की स्टोरी शेयर करती हूँ, अपनी और मेरे भाई की, आर्यन की, सबकी। तो ये आर्यन भी यहीं है, देख सकते हो आप इसे, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। तो स्टोरी क्या ऐसे कुछ मतलब ज़्यादा वो नहीं है, बट एक बार क्या हुआ, हमारे पास एक बिल्ली थी वाइट कलर की, छोटी सी। तो वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। मेरे भाई ने बोला इसको देखो ये कितना हंस रहा है यहाँ पे, ऐसे क्या हंसी आ रही। तो क्या सीन हुआ, वो ना गंदी हो रही थी।
मेरे से ज़्यादा तो ये हंस रहा है, अब देख सकते हो, और कह रहा कि हंस मत। वो वाइट कलर की जो बिल्ली थी, हम उसको लेके आए, वो बहुत गंदी हो रही थी, मैं और मेरा भाई। तो हमारा ना एक जो सीमेंट वाली टंकी होती है ना, वो थी बाहर लगी हुई। तो सीमेंट वाली टंकी में एक नल था, तो और हमने ना उसके नीचे बाल्टी रखी और बाल्टी में भरा पानी, और दे बिल्ली दे मुझे ना तुम्हें देख के ज़्यादा हंसी आ रही। तो हमने उसमें बिल्ली डाली, पहले तो ऐसे ऐसे करके पूरी धोई, फिर वो ना कांपने लग गए, उसको लगी होगी ठंड, कांपने लग गई। और हमारे ना किचन में था चूल्हा। मेरे भाई ने कहा हम ना इसको, यार इसको ठंड लग रही बहुत ज़्यादा। उस टाइम मेरे में बुद्धि थी नहीं इतनी, हम लेके आए उसे अंदर किचन में जाके। हमने दे चूल्हे में, मतलब ऐसे आग नहीं लग रही थी उसमें, लेकिन अंगारे थे और गरम गरम से नहीं, जैसे रोटी वगैरह बना के उसके बाद जब सारी लकड़ियाँ साइड कर देते हैं, बट गरम रहता है। हमने दे चूल्हे, उस चूल्ही बोरी में दे बिल्ली उसके ऊपर फेंके हमने। तो नहीं भाई, इतना भयंकर चिल्लाई ना, उसके ना थोड़ा थोड़ा बाल फूक गए थे और वो ना भाग गई चिल्ला के। तो ये इंसिडेंट इतना भयंकर है ना, आज तक मतलब हम इसको याद करते तो हम बहुत हंसते कि हमने कैसे बिल्ली को पहले नहलाया और उसको सुखाने के चक्कर में चूल्हे में डाल के फूक दिया। सच में भाई, मतलब हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं उन सबको पता है हमारी ये स्टोरी, मम्मी अभी तक सुनाती है। ये तो थी मेरी और जो मेरा भाई है जो ब्लॉग में नहीं आता उसकी स्टोरी। लेकिन अब मैं आपको दूसरे आर्यन की स्टोरी सुनाती हूँ। आर्यन की, ये लाइट बंद कर रहा है वैसे। आर्यन की स्टोरी वैसी नहीं है, मतलब कुछ ज़्यादा फनी है, पर इसने पता है क्या किया है, देखो। जब ये छोटा था तो इसने 2 साल बोल रही हूँ, मतलब लगभग आई थिंक 9 या 10 साल का होगा। तो हमसे बहस करने लग गया, मेरे भाई से। हम तो बड़े थे इससे कि चांद ना मेरे साथ साथ चलता है। मतलब इसने ना 2 घंटे तक हमसे बहस करी कि चांद मेरे साथ साथ चलता है। मैं और मेरा भाई से बोल रहे नहीं चलता भाई, जहाँ तू जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि चांद अपनी जगह पे है, वो तू चल रहा है। कह रहा ना, चांद मेरे साथ चलता है, चांद मेरे साथ चलता है। तो ऐसा कर, मतलब पूरे 2 घंटे हो गए, फिर भी जब मैंने लास्ट में इतना समझाया सब, फिर भी पता है क्या बोल रहा लास्ट में, तुम्हारे साथ नहीं चलता होगा कि मेरे साथ तो चलता है। बैल बुद्धि, सोच रहे हो आप कितना बैल बुद्धि था ये। इतना समझाने के बाद भी कह रहा है तुम्हारे साथ नहीं चलता, मेरे साथ चलता है। सोच रहे मैं दुनिया में सबसे यूनिक हूँ। आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ। मतलब मेरी नानी और क्या एक बिल्ली थी। मतलब मेरे भाई को ना हमेशा से ही जैसे कुत्ते बिल्ली जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव है, बचपन से लेके और अभी तक भी है। हमारे घर में हमको ऐसे चिड़िया को खाना देते हैं, बस उसका रूटीन है कि रोज़ सुबह उठ के वो बाहर चिड़ियाओं को सबसे पहले खाना देता है, फिर डॉग वगैरह को, वो सब तो है ही। बिल्ली नहीं है फिलहाल हम पे, क्योंकि हमने फूंक दी थी। इसलिए मेरी मम्मी अब बिल्ली लाने नहीं देती कि तुमने बिल्ली फूकी थी, बट नहीं, वो बच गई थी, वो मरी नहीं थी, मैं आपको बता दूँ, वो बच गई थी। वो एकदम से चिल्लाई, वहाँ से भाग गई। फिर वो आई थिंक शाम को या दूसरे दिन आई थी घर पे वापस, इतना डर गई थी बेचारी। बट जो दूसरी बात बता रही, मेरी नानी और क्या एक आती थी, तो मेरे भाई क्या करता उसको उठाता था और ऐसे मतलब करता था, वैसे नचाता था कुर्सी के ऊपर कि नानी का खेत तू गंदा करती है, कहाँ से आई तू बिल्ली, पता नहीं क्या क्या उसने भयंकर सॉन्ग बना रखे थे बिल्ली को देख के, इतना भयंकर ना। बाकी अभी रात हो रही है तो मेरे को याद नहीं आ रही है स्टोरीज, बट ईशी, आर्यन मेरा भाई, इन सब की बहुत सारी स्टोरीज है और मेरी भी, बट मुझे याद नहीं आ रही। एक दिन ना मैं कल अपनी मम्मी से पूछूंगी, आज मैं ऐसे रेंडमली मेरे को याद आया तो मैंने कहा चलो शेयर करते हैं, पर अपनी मम्मी से पूछूंगी और स्टोरीज इन सब की जो मुझे याद नहीं है या शायद कल याद आ जाए। फिर मैं आप सबसे एक नए ब्लॉग में फिर से ऐसी ही सारी स्टोरीज शेयर करूँगी, बहुत सारी हमारे बचपन की। तो फिलहाल के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।